चक्रव्यूह है जो दृश्य है और अदृश्य भी, राजनीति है जिसमें विष है और अमृत भी, रार है जिसमें नीति है और अनीति भी, और विपक्षी एकता है जिसमें विरोधाभास है और घात प्रतिघात का आभास भी। पर क्या करें, मजबूरी है क्योंकि सामने मोदी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के भाव से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो क्या मोदी को पता था ये होना तय है? क्या मोदी जानते थे कि 24 की बिसात पर बिखरा विपक्ष एकजुट होकर वार करेगा? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे करप्शन के मुद्दे पर फंसी विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी साथी हाथ बढ़ाना की तर्ज पर हो चुकी है। संवैधानिक प्रावधानों पर आक्रमण हुआ है और इस हालात में, इस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने खुशी जताई है कि 19 विपक्ष पार्टी इस तरीके से आज लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं। अभी भाषण, गुजरात में मुकदमा और अचानक 2 साल की सजा डिफेमेशन के मामले में जो कभी हुआ नहीं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद हो गया है। मोदी जी का मकसद है राजनीतिक दलों को समाप्त करो, उनके नेताओं को जेल में डालो, वजह कोई भी ढूंढो, कोई भी खोजो। हम लोकतंत्र के लिए और जो है संविधान के लिए और देश में जिस कदर से विपक्षियों पर हमले हो रहे हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी के साथ भी इसी ढंग से जो है किया गया और उनकी सदस्यता खत्म किया गया है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जितनी सफलता का स्वाद चखती रहेगी, दूसरी ओर से हमले उतने ही बढ़ते जाएंगे, हमें कड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है, तो ये भी जिक्र हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज़्यादा होगा। तो क्या मोदी को पता था कि ये होगा? इसलिए क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में हाशिए से भी बाहर की सकती कांग्रेस और राहुल गांधी के सत्ता स्वप्न के लिए 24 का साल आखिरी साल है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के हाथ से फिसलती अपनी पारिवारिक सत्ता को बचाने के लिए भी 24 का साल निर्णायक है। इसलिए राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है, मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोलना देश अपराध नहीं, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। और अडानी को जिस बेशर्मी से बचाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज उठती रही है, उठती रहेगी। स्मृति जी, कांग्रेस कहती है कि मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, लेकिन राहुल पर कानूनी एक्शन लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र खतरे में है? कानून के मुताबिक राहुल गांधी की सांसदी चले जाने से लोकतंत्र खतरे में है। सांसद नहीं रहने पर बंगला खाली कराने को कहना लोकतंत्र को खतरे में डालना है। किसी समुदाय पर टिप्पणी का दोषी पाया जाना लोकतंत्र को खतरे में डालता है। भ्रष्टाचार पर ईडी का एक्शन लोकतंत्र पर खतरा है। क्या करप्शन के आरोपी विपक्षी नेताओं से पूछताछ लोकतंत्र को खतरे में डालती है? आज हर देशवासी समझता है
भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। कांग्रेस कहती है कि मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है, लोकतंत्र का है। मुद्दा राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मुद्दा खतरे में पड़ी डेमोक्रेसी की टेंशन है। लेकिन इस बात का जवाब कांग्रेस नहीं देती कि आखिर राहुल पर आए फैसले पर कानूनी लड़ाई आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई। कांग्रेस के पास वकीलों की पूरी फौज है। कांग्रेस में देश के कई जाने माने वकील हैं और लोकतंत्र की हत्या पर छाती कूटती कांग्रेस और उसके सांसदों का लोकतंत्र को बचाने का सत्याग्रह संसद में देश देख चुका है। जब लोकसभा स्पीकर की तरफ कागज के टुकड़े फेंके गए, विपक्ष की बेताबी सड़क पर है। राहुल गांधी बेचैन है कि सांसदी चली गई, कांग्रेस बेचैन है कि सत्ता नहीं आ रही, विपक्षी पार्टियां बेचैन हैं कि करप्शन के केस में शिकंजा कस रहा है और कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी पर एक्शन को लोकतंत्र से जोड़कर वो मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है। राहुल गांधी तो इस मुद्दे को एक हथियार की तरह थाम कर बैठ गए। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। लेकिन मुद्दा यह है कि मोदी के खिलाफ फुटकर बयानबाजियां और समूचे विपक्ष की थोक घेराबंदी क्या 2024 से पहले कारगर साबित होगी और विपक्षी गोलबंदी क्या आपसी विरोधाभासों को बचा पाएगी। जैसे कि राहुल गांधी ताल ठोकते घूम रहे हैं कि वो सावरकर नहीं जो माफी मांगे। अब उद्धव ठाकरे को यह बयान निगलते नहीं बन रहा, क्योंकि उद्धव की अब तक की राजनीति सावरकर पर सख्ती रही है। अब चूंकि सियासी दर्द में दोनों हैं, इसलिए हल्के से ही सही उद्धव गुट कांग्रेस का हाथ दबा देता है। वहीं बीजेपी सावरकर के मुद्दे पर खुलकर वार करती है। जिस प्रकार की टिप्पणी बार बार वीर सावरकर के बारे में हो रही है, ये हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए सावरकर हमेशा एक रिस्पेक्ट और श्रद्धा का विषय रहा। आपकी अलग राय हो सकती है, हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी एक निर्भय तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो इनको सावरकर कैसे समझेगा? सावरकर जी के त्याग को, तपस्या को, समर्पण को ये तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी समझ सकते, माननीय मोदी जी समझ